दर्शकों, जयलक्ष्मी अंडमान चैनल में आपका स्वागत है। आइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री वृत्तचित्र प्रजातियों के बारे में जानें। अंडमान और निकोबार द्वीप में दुनिया के समुद्री जीवन की सबसे शानदार प्रजातियां पाई जाती हैं। अब तक मूंगों की 560 विभिन्न प्रजातियां दर्ज की गई हैं। पानी के नीचे साइट की समुद्री विविधता मंत्रमुग्ध रह सकती है। अंडमान द्वीप समूह स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग प्रमुख आकर्षणों में से एक है। पानी के अंदर की गतिविधियों के लिए भारत के कुछ पर्यटक आकर्षणों में से एक। अंडमान द्वीप का मूंगा हर किसी को सबसे ज्यादा पसंद आता है। इस मूंगे की अलग अलग शाखाएं हैं। इसमें विभिन्न रंग पाए जाते हैं, जैसे पीला, हरा, नीला और नारंगी। यह सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निर्माण मूंगा है। अलग अलग प्रजातियों के मल्टीप्लायर अलग अलग रूपों में हैं, जबकि मल्टीप्लायर विधेयकों ने राजकुमारी को सीमित रूप में अर्जित किया है। अन्य रूपों में राउंड बबल कोरल, डिप कोरल, ट्री कोरल, डिग कोरल, केव कोरल, स्लपिंग कोरल, हिच अप कोरल, ब्रैकेट कोरल शामिल हैं। अंडमान रोमांच और बाकी प्रजातियों का द्वीप है। यह आपको प्रकृति के चमत्कारों के बारे में अतिरिक्त आश्चर्यचकित कर देगा। प्रकृति के चमत्कारों में से एक गाय है, जिसे भारत में देखना बहुत ही अच्छा लगता है। डुगोंग अंडमान का राज्य पशु है, जिसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, जो छोटे अंडमान में पाई जाती है। ये डुगोंग परिवार से संबंधित है। इसकी एकमात्र प्रजाति बची है, लेकिन इस प्रजाति का अस्तित्व भी तेजी से बढ़ने की संभावना है। इसका जीवन काल 70 वर्ष है। ये समुद्र की महिला के नाम से मशहूर है। एनीमोन्स समुद्री एनीमोन्स का एक समूह है, जो इस क्षेत्र में आमतौर पर पाए जाते हैं। क्योंकि रंगीन दिखने के कारण इनका नाम एनीमोन्स रेट्रियल फूल वाले पौधे के नाम पर रखा गया है। समुद्री एनीमोन कोरल, जेलीफिश, डब हाउसिंग एनीमोन और हाइड्रा से संबंधित है। जेलीफिश के विपरीत समुद्री एनीमोन का जीवन चक्र में अधिक उपयोग चरण नहीं होता है। मोरेएले सभी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में जमा होते हैं, जहां चट्टानों और चट्टानों के बीच एक छिपी हुई गोपनीयता होती है। खाल मोटी और चिकनी खोपड़ी वाली होती है। इसका मुंह सफेद होता है और जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। हालांकि जब मानव उसे परेशान करता है तो वे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
प्रवाल भित्तियों में बंधा हुआ समुद्री क्रेट का वेबर इस प्रकार पानी के नीचे बहुत समय बिताने के बाद उन्हें अपनी प्रार्थना को पचाने के लिए जमीन पर वापस जाना पड़ता है। फिर भी उस विश्राममय जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए वे अधिकतर टनल नहीं हैं। विशिष्ट वास्तविकताओं के साथ ये जहर सांप हैं जो 30 मिनट तक पानी के भीतर सांस लेते हैं जब वे शिकार को अंजाम देने के लिए तैयार हों। विशाल ट्यूबवॉर्म में आंत या मुंह नहीं होता है। ये पोषण के लिए अपने शरीर के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया पर निर्भर करता है। ट्यूबवॉर्म बैक्टीरिया को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके रक्त द्वारा बाहर से लाए गए रसायन प्रदान करता है। बदले में बैक्टीरिया ट्यूबवॉर्म को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हरा कछुआ सबसे बड़े समुद्री कछुओं में से एक है और विभिन्न प्रजातियों में एकमात्र शाकाहारी है। हरे कछुओं का नाम वास्तव में उनके उपास्थि और वसा के हरे रंग के कारण रखा गया है, न कि उनके खोल के कारण। हरे समुद्री कछुए दुनिया के सबसे बड़े कछुओं की प्रजातियों में से एक हैं, जिनका वजन लगभग 65 किलोग्राम से 130 किलोग्राम और लंबाई 1 मीटर से 1.2 मीटर के बीच होती है। उनके पास एक मजबूत आंसू बूंद आकार का खोल होता है, जिसे कापेस कहा जाता है, जो उनके सिर और 4 फ्लिपर्स को छोड़कर उनके शरीर के अधिकांश हिस्से को ढकता है। अंडमान सागर ब्लफर मछली की प्रजातियों के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का एक स्थान है जिसकी बहुत कम खोज की जाती है। लगभग 1/4 मछली प्रजातियां अपने पूरे जीवन की आत्मा रखती हैं और अपने जीवन के आधे हिस्से में मछलियां पहुंचती हैं, जो शिकार में शिकारियों के खिलाफ बचाव सहित एकल व्यवहार से कई लाभ उठाती है। एक साथी ढूंढने में सफलता और उच्च सफलता की तलाश में आमतौर पर वे बड़ी आत्मा साथी को पसंद करते हैं। ऐसी प्रजातियों में आत्मा साथी आकार में समान होते हैं और उनके माता-पिता स्वयं के स्वास्थ्य मछली और रिश्तेदार होते हैं। कटल फिश में एक अद्वितीय आंतरिक खोल कटल बोन होता है, जिसका उपयोग उछाल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कटल फिश के पास बड़ी डब्ल्यू आकार की पुतलियां, 8 भुजाएं और दांतेदार चूसने वाले से सुसज्जित 2 तंबू हैं, जिसके साथ वे अपने शिकार को सुरक्षित करते हैं। कटल फिश चमक, रंग, पैटर्न और बनावट में अपनी पृष्ठभूमि से मेल खाने के लिए अपनी उपस्थिति बदल सकती है। अपने वातावरण की नकल करने के लिए कटल फिश द्वारा अपनाए गए 3 प्राथमिक रंग हैं: एक्समान प्रकाश, स्टिपल और मोटल। पारिस्थितिक रूप से मांसाहारी कटल फिश समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण है, जो छोटे मोलस्क, केकड़े, झींगा, मछली और अन्य कटल फिश का शिकार करती है। इलेक्ट्रिक फ्लेम स्कैलप, जिसे रेड इलेक्ट्रिक फ्लेम स्कैलप भी कहा जाता है, में लाल टेंटेकल के साथ एक चमकदार लाल मेंटल है। इस प्रजाति का मेंटल बिजली पैदा करता प्रतीत होता है, जिसे बिजली के बोल्ट की तरह मेंटल पर चमकते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।